माता पार्वती ने भगवान शिव की बहुत सेवा की, बहुत भक्ति की, और इतनी भक्ति की कि उनको भगवान शिव के सिवा संसार में कोई वर के लिए यदि चुना तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव को चुना, और ऐसा दृढ़ता पूर्वक चुना कि कभी वो उससे अडिग नहीं हुई। भगवान शिव का ही चिंतन रहा। और कहते हैं कि बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पार्वती जी को ये विश्वास था कि मुझे वर भगवान विश्वनाथ ही मिलेंगे, भगवान भोलेनाथ ही मिलेंगे। और आप सभी बुद्धिजीवी हैं, कथा की ओर ले चलता हूँ। जब ऐसा विचार करते हुए भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव शादी करने के लिए तैयार भी हो गए। जब भगवान भोलेनाथ की बारात राजा हिमांचल के यहाँ जाने लगी, सभी देवता अपना अपना समाज लेकर के एकत्रित होने लगे और बारात की तैयारी होने लगी। जब बारात की तैयारी होने लगी, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता 33 करोड़ देवता अपने अपने गाड़ी वाहन से आने लगे और भगवान की बारात जाने के लिए तैयार होने लगे। भगवान के साथ में जो बेचारे भूत प्रेत पिशाच रहते थे वह दुखी परेशान होने लगे। मैंने विचार किया कि यहाँ तो भगवान विश्वनाथ की समाज में ब्रह्मा जी जाएंगे, विष्णु जी जाएंगे, बड़े बड़े देवता जाएंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं लगेगा। ऐसा विचार करने लगे। कहा भैया देखो तो भगवान शिव की तैयारियां होगी, जगह जगह चर्चा होने लगी। वो भी कहने लगे भगवान देखो काय का वाहन, हाथी पे जाएंगे कि घोड़े पे जाएंगे, कि भगवान काय से बारात लेकर के जाएंगे। जब बारात जाने की तैयारियां होने लगी तो भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया। भूतों ने से कहा कि भैया तुम्हारी कोई तैयारी नहीं हुई। मैंने कहा कहाँ प्रभु, हमको भी बारात रख लोगे? भगवान ने कहा तुमको छोड़ के कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहना तो सदा मुझे तुम्हारे ही साथ में है। भूत पिशाच भी तैयार होने लगे। बोले को मुख ही न बेफुल मुख काहू, किसी के तो मुख ही नहीं है, कई के बहुत से मुख हैं। किसी का पेट बहुत बड़ा है, किसी का पेट समझ में नहीं आता, किसी के बाल है, किसी के है ही नहीं है। ऐसे ऐसे तैयार हो गए। भगवान विश्वनाथ ने भी अपनी तैयारी की, जा कर के बारात राजा हिमांचल के यहाँ पहुंची। भगवान विश्वनाथ ने भभूति रमा ली। भगवान विश्वनाथ ने भभूति, हल्दी की जगह भभूति लगाई भैया, त्रिपुंड लगाया, रुद्राक्ष की माला डाली, सर्पों से बाल बांधे। भगवान विश्वनाथ तैयार होकर के चल दिए। भूत प्रेत पिशाच साथ में जा रहे हैं। जाकर के राजा हिमांचल के यहाँ बारात पहुंची। भगवान विश्वनाथ को देख करके बाराती देखने वाले राजा हिमांचल के ग्रामीण बहुत घबराए। जाकर के पार्वती जी से कहा और मैना रानी से कहा। मैना रानी बहुत दुखी हुई, परेशान होने लगी, पर क्या करें। महाराज ने क्या किया, कहा भैया जितने भी विश्वनाथ के बाराती हैं सब भोजन कर लो। भोजन के लिए जब परोसने लगे थाली, तो आकर के पहुंचे तो कहाँ पहुंचे, बोले को मुखहीन विपुल मुख काहू। जब देखा तो एक जगह जाकर पहुंचे थे को मोही नहीं, बनने कहीं पत्तल कहाँ डाले। अंदर से आवाज आई कि ये समस्या हमारी है, ये तुम्हारी समस्या नहीं है, आप तो पत्तल डालिए। पत्तल को डाला गया और पत्तल जो भी कुछ परोसा गया वो ही खाने लगे। राजा हिमांचल के यहाँ ऐसी भीड़ भाड़ हो गई, राजा हिमांचल घबरा गए। और मैना रानी ने कहा एक भगवान विश्वनाथ को दूल्हा कोई भोजन करा दो। तो यहाँ हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज बहुत अच्छा बोलते थे। राजेश्वरानंद जी महाराज यहाँ बहुत अच्छा बोलते थे। जब पत्तल परोसने लगे एक दूल्हे के लिए, बोले माल कुआ पावन
पूरी, पर से सहस उमंग, पर देखे दूल्हा बेस में, तो 4 बराती संग। वहां देखा भगवान विश्वनाथ के पास तो 4 बराती और हैं। 4 बरातियों ने कहा कि भैया हमको हमारे इच्छा के अनुसार भोजन तो मिलना चाहिए। मैना रानी भी बड़ी प्रसन्न हुई, कहा जो मांगोगे वो ही मिलेगा भोजन के लिए। तो भैया क्या क्या मांगते हैं? बोले अर्घ्य मांगता ते चंद्रमा, और भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, तो भोला के प्रिय भंग। भगवान शिव ने कहा कि मुझे तो भंग चाहिए, भगवान भंग में ही प्रसन्न है। भगवान विश्वनाथ की बारात लगी, बारात में सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद में परोस हुई और माता को साथ में लेकर के भगवान भूत भावन भगवान आकर के और मरघट मसान पे पहुंचे। माता पार्वती को साथ में लेकर के जंगल में गए और जहां मसान घाट था वहां रहने लगे। माता पार्वती जी ने पूछा कि हे विश्वनाथ, अपना कोई घर? भगवान शिव ने कहा कि इससे अच्छा कोई घर नहीं है, एक दिन यहाँ सबको आना है जहां हम बैठे हैं। इसी प्रकार भगवान विश्वनाथ माता पार्वती जी रहने लगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। भगवान की सेवा कीजिए, अपने जीवन को सुख में बनाइए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख उपजे, दुख दीने दुख होए। और भगवान शिव तो परम दयालु हैं। भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, भगवान पे जल चढ़ाइए, भगवान का पूजन कीजिए, भगवान शंकर की आधी प्रदक्षिणा कीजिए और भाव से भगवान को दान दक्षिणा भी अर्पण कीजिए। भगवान के मंदिरों में जाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।